हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है आईआईटी जैम का। ठीक है, इस ईयर का। इसमें क्या है, हमें ग्लास स्लैब दे रखी है, एक ग्लास स्लैब पी एंड सेकंड ग्लास स्लैब दे रखी है क्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √3 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2। ठीक है, ये हमारे पास एयर है, बाहर भी क्या है इन दोनों ग्लास स्लैब के एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेट इज़ 1। अब क्या है, दो इंसिडेंट रेज आती हैं, ये इंसिडेंट रे और एक ये इंसिडेंट रे। इसका इंसिडेंट रे दिस इज़ 1 एंड दिस इंसिडेंट रे 2। जो इंसिडेंट रे 2 है और 1 है, दोनों जो है इनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है डेट इज़ 45 डिग्री। ओके, अब उसने पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ डेविएशन। इन दोनों के एंगल ऑफ डेविएशन जो है उसमें क्या डिफरेंस है। सो देखो, जो फर्स्ट रे है वो किस किस में से पास कर रही है। एक तो ये पास कर रही है पी ग्लास स्लैब से, एयर से, फिर क्यू ग्लास स्लैब से, फिर एयर में से पास होके बाहर आ रही है। ठीक है, सेकंड ग्लास स्लैब जो है वो किस किस में से पास करेगी। एक तो पी से, क्यू से, ये एयर से पास नहीं करेगी इसमें। ठीक है, पी ग्लास स्लैब से, क्यू ग्लास स्लैब से, देन ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, एयर में। तो देखो हमारे पास क्या होता है, इसको प्रूव करने के लिए स्नेल्स लॉ होता है। एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे यहाँ से स्नेल्स लॉ। ठीक है, ये क्या कहता है कि कोई भी हमारे पास रे है जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, सपोज ये θ1 एंगल बना रही है और ये यहाँ से क्या है θ2 एंगल। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। सो n1 साइन θ1 किसके इक्वल होगा, n2 साइन θ2। ठीक है, सो हम इनके लिए प्रूव करेंगे रे 1 और रे 2 के लिए। सबसे पहले हम रे 2 के लिए कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है ये वाला। ठीक है, यहाँ से जो रे है ये क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लो एंगल θ1। अगर ये एंगल θ1 है तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये भी एंगल कितना होगा θ1। ओके जी, देन ये रे फिर रिफ्रैक्ट कर जाएगी। यहाँ पे मान लेते हैं इसने एंगल कितना बना लिया, θ2। अगर ये θ2 है तो ये जो एंगल है ये भी कितना होगा, θ2। ये बाहर आ गई, सपोज ये बाहर आ गई, इसने एंगल बनाया। जो बाहर आ जाती है कौन सा एंगल होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। सो ये एंगल ऑफ इमरजेंस हम ले लेते हैं E2। ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे कौन कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। पहले इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1, क्योंकि बाहर क्या है, एयर, और साइन 45 डिग्री। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू, ये पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, √3, और यहाँ पे क्या है, साइन θ1। अब देखो ये जो है √3 साइन θ1, ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, √2 साइन किसके इक्वल होगा, √2 साइन θ2 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ। यहाँ पे क्या था हमारे पास, 1 साइन 45 डिग्री, ये किसके इक्वल था, √3 साइन θ1 के। ये फर्दर किसके इक्वल है, √2 साइन θ2 के। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना है, θ2। अब देखो ये किसके इक्वल होगा, साइन θ2 किसके इक्वल होगा, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होगा, मीन्स 1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस E2। सो इट मीन्स ये दोनों इक्वल आ गए। 1 साइन ऑफ इमरजेंस एंगल E2 किसके इक्वल आ गया, 1 साइन 45 डिग्री के। मीन्स एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ गया हमारे पास, 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए रे 2 के लिए।
अब रे 1 के लिए निकालेंगे। रे 1 के लिए हमें 4 बार निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 3 बार 3 पॉइंट के लिए देखा, यहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है तो 4 बार देखना पड़ेगा इसको। सो देखो यहाँ पे मैं अलग बना लेती हूँ। ये मैं रे 1 के लिए बना रही हूँ, ठीक है। ये रे 1 है, ये कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास क्या करेगी, रे डेविएट करेगी। सो ये मैं एंगल मान लेती हूँ θ1 है, ठीक है। अगर ये θ1 है तो ये भी क्या होगा θ1। सो ये जो है ये θ2 है। अगर ये θ2 है तो ये भी क्या होगा θ2। ये जो है, ठीक है, ये हमारे पास मान लेते हैं θ3 है। अगर ये θ3 है तो ये भी क्या होगी θ3। और एंड में क्या है, ये बाहर जो आ रही है रे, ये इमरजेंट रे, ये मान लो एंगल ऑफ इमरजेंस बना रही है E1, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1 sin 45 डिग्री, ये किसकी इक्वल आएगा, यहाँ पे क्या है P है, P का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है √3 sin θ1, ठीक है। और यहाँ पे देखो √3 sin θ1 किसके इक्वल होगा, √3 sin θ1 ये किसकी इक्वल होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे एयर है मतलब 1 sin θ2 के इक्वल। ये 1 sin θ2 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे क्या है क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, ठीक है। √2 है तो इट मीन्स 1 sin θ2 किसके इक्वल आएगा √2 sin θ3 के इक्वल। ओके जी, जो √2 sin θ3 है ये जो है ये किसके इक्वल आएगा, बाहर क्या एयर 1 sin ऑफ इमरजेंस ऑफ E1। सो इट मीन यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से इक्वल आ गया इमरजेंट E1, इमरजेंस एंगल ऑफ इमरजेंस भी क्या आ जाएगा 45 डिग्री। इट मीन्स दोनों का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। बट जो हमारे पास इनका डिफरेंस जो लेंगे हम, ये क्या आ जाएगा 0। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगी करेक्ट। यहाँ से भी आप देख सकते थे जो हमारे पास इमरजेंस रे होती है और इंसिडेंट रे होती है, दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। सो हमारे पास ये 45 डिग्री आना था। इसके लिए भी देखो जो इमरजेंट रे है और जो इंसिडेंट रे है वो दोनों क्या होती हैं एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। इसलिए जो हमारे पास एंगल है वो क्या आएगा सेम आएगा। बट जो डिस्टेंस है इनमें, ये जो डिस्टेंस है ये 1 के लिए डिफरेंट आएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे में जो डिफरेंस है वो 1 के लिए अलग आएगा, 2 के लिए अलग आएगा, ठीक है। आई होप ये सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।